एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने वर्क एजुकेशन के एक नए क्लास में। आज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क एजुकेशन क्या होता है, किस लिए इस सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मोटिव क्या है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वर्क एजुकेशन। देखिए, वर्क एजुकेशन इज द नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज मिल रही है हमें, किस तरह की नॉलेज मिल रही है, दैट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिकल सिग्निफिकेंस टू द कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज बाय क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी। इससे हमें सिर्फ मटीरियलिस्टिक नॉलेज नहीं मिल रही है, हमें ऐसी नॉलेज मिल रही है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए भी यूजफुल होगी, उनकी वेल बीइंग के लिए भी यूजफुल होगी। ठीक है, वर्क एजुकेशन का जो एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट होता है दैट इज मैनुअल स्पिरिट। मैनुअल मतलब अपने हाथों से काम करना। वर्क एजुकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग देखेंगे हम लोग अपने हाथों को यूज करके कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। वो सभी काम हमारे लिए हालांकि दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद सीखना है। ठीक है, तो दिस इज द मैनुअल स्पिरिट। वर्क एजुकेशन plays an important role on learning while working in any field। आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और जो आप सीखते हैं ना वो आगे जाकर के आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक पर्सनालिटी विद मोरालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। पॉजिटिव वर्क वैल्यूज एंड हैबिट्स डेवलप होती हैं। मतलब आप लोगों को अपने आप से खुद काम करना आना चाहिए, खुद से खुद पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी घर पे कोई स्विच बोर्ड खराब हो गया है तो आप स्क्रू ड्राइवर पकड़ के आपको पता ही ना हो कि इसको खोलना कैसे है ना, इसको किस तरफ घुमाना है कि वो स्क्रू जो है वो ओपन हो, किस तरफ घुमाना है कि स्क्रू जो है वो टाइट हो जाए। ये सभी जो है ये हमारे बेसिक नॉलेज, एकदम बेसिक स्किल्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वर्क एजुकेशन में सीखते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही नहीं, और भी बहुत सारे इसमें एरियाज जो है वो कवर होते हैं। वर्क एजुकेशन कन्वेज क्रूशियल नॉलेज रिलेटेड टू करियर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग वैसे लेके चलते हैं इलेक्टिव एरिया हमारा वर्क एजुकेशन का, लेकिन ये हमें हेल्प करता है करियर हमारा डिसाइड करने में भी। इट डेवलप्स प्रॉपर वर्क स्किल्स विच कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू बिकम प्रोडक्टिव इन मीटिंग देयर डे टू डे एक्टिविटीज। अपने रोजमर्रा के कामों को करने में आप और भी ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। इसके बाद अगेन व्हाट इज वर्क एजुकेशन। इस सब्जेक्ट को पहले देखिए वर्क एक्सपीरियंस कहा जाता था, इसके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया वर्क एजुकेशन। राइट, तो इसी से पता चलता है कि ये एजुकेशन का एक फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल तो है ही और हम सभी को पता है क्योंकि ये हमारा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें ग्रेड्स दिए जाते हैं, ग्रेडेड प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और ये डाइवर्जेंट करिकुलर एरिया है, मतलब कि यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हम सभी बच्चे, आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरह के काम के साथ करके समझना, ये इस सब्जेक्ट के जरिए हम लोग सीख पाते हैं। मेन सब्जेक्ट्स में तो हम लोग क्या करते हैं, हमें लर्न करना होता है, हमें वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। जबकि ये वाला जो सब्जेक्ट है वर्क एजुकेशन, ये हमें हेल्प करता है बाकी के अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को भी समझने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। इट इज रिगार्डेड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल एंड ऑनगोइंग मैनुअल वर्क organized as a vital part of teaching learning procedure। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो मैनुअल वर्क है, ये ऑन गोइंग है। हम लोग अलग अलग तरीके के काम, तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वाइटल पार्ट होता है। ठीक है, वाइटल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर, जिससे कि हमें फंक्शनल टू द मतलब हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए भी यूजफुल होता है, और साथ ही हमें भी सेटिस्फेक्शन देता है। कंटेंटमेंट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हमें खुद को अच्छा लगता है कि हमने खुद से कुछ काम किया। ठीक है, आप खुद ही देखिएगा, आप लोग वैसे भी बहुत छोटे बच्चे हैं, 6th-7th क्लास के बच्चे हैं, जब भी घर में मम्मी की छोटी मोटी हेल्प कर देते हैं तो खुद को ही कितना अच्छा लगता है ना कि आज मैंने ये काम किया,
आज मैंने कपड़े फोल्ड करना सीखा या आज मैंने आटा नीडिंग करना सीखा, तो अपने आप को ही इससे एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया आपका, नेक्स्ट स्लाइड। वर्क एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इंटीग्रल पार्ट है ये एजुकेशन का। अब इसको कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, देखिए सबसे पहले तो जो वर्क एजुकेशन है वो मैनुअल वर्क और जो वाइट कॉलर वर्क्स हैं, वाइट कॉलर मतलब टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ऑफिस स्टाफ, ये सारे वाइट कॉलर होते हैं। मैनुअल वर्कर्स मतलब जो भी हमारे लिए डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, ये सभी हमारे होते हैं मैनुअल वर्कर्स। ठीक है, तो मैनुअल वर्कर्स और वाइट कॉलर वर्कर्स जो हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ये ब्रिज करने का काम करता है। इट गिव्स रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब देखिए जब आप लोग खुद वो काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप रिस्पेक्ट करेंगे ना उस सामने वाले पर्सन की भी, जो हमारे लिए क्लीनिंग कर रहा है, राइट। इसके बाद इट क्रिएट्स सोशल अवेयरनेस for the welfare of society by providing importance to physical work. Importance to physical work ये बहुत कम होता जा रहा है आज हमारी सोसाइटी में। इस सब्जेक्ट की हेल्प से ये छोटी सी कोशिश है हमारी कि फिजिकल वर्क की इम्पोर्टेंस को वापस लाया जा सके। ओके, क्योंकि ये हमारे हेल्दी लाइफ जीने में भी हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It establishes coordination in hand movements and brain activities. ये पहले नहीं टर्म यूज होती थी, आजकल ये इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, दैट इज मोटरिंग स्किल्स। लोग छोटे छोटे बच्चों को ना इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। ठीक है, और देखिए हम लोग यहाँ वर्क एजुकेशन में वही काम कर रहे हैं। वर्क एजुकेशन प्रमोट्स सोशली यूजफुल। देखिए पहले वर्क एजुकेशन का नाम ही होता था SUPW, दैट इज सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह का एक टर्म आया है कि ये प्रमोट करता है सोशली यूजफुल, मतलब कुछ ऐसा जो कि हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, बाय इनहेरिटिंग, साथ में एजुकेशनल एक्टिविटीज भी होंगी। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। सोसाइटी के लिए यूजफुल फिजिकल लेबर करेंगे, लेकिन उसके साथ में इनहेरिटेड होना चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज भी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एसोसिएटेड एज अ नेसेसरी फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है with all the aspects of knowledge in a multi-level education system. वर्क एजुकेशन, ये मैंने अभी पहले भी बोला था कि वर्क एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन, वर्क एजुकेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को कैसे हम लोग काम करें कि हमारे छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वर्क एजुकेशन में देखते हैं, समझते हैं। देखिए सोसाइटी या कम्युनिटी किससे बनती है, लोगों से बनती है। तो लोगों की, कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करना रिलेटेड टू फूड, हेल्थ, हाइजीन और वर्किंग एनवायरनमेंट को समझना। किसी भी पर्सन को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। ठीक है, इससे क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। नो द सोर्सेज ऑफ, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, उनके सोर्सेज का पता हो आपको, टूल्स को कैसे यूज़ करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, ये जो वर्क एजुकेशन है ये हमारी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन गैदर करने में, कलेक्ट करने में। ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलप स्किल्स फॉर असॉर्टमेंट, प्रोक्योरमेंट, अरेंजमेंट, utilization of tools and materials for different forms of productive work and in the formation of required material. It also helps in incorporating new skills. अब देखिए जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको असॉर्टमेंट मतलब अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं, प्रोक्योरमेंट कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, अरेंज करना होता है सामान, सेटअप। ठीक है, और टूल्स, अलग अलग टूल्स आप लोग जो यूज़ करेंगे, यूज़ करना भी तो आना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर ले लिया, पता ही नहीं है यूज़ कैसे करना है, किधर घुमाना है कि
स्क्रू ओपन हो, किधर उसको घुमाना है कि स्क्रू टाइट हो जाए, तो क्या फ़ायदा है ना। तो टूल्स का यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें हमारी कौन हेल्प करता है, हमारा ये सब्जेक्ट। डेवलप स्किल्स फॉर अप्लायंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। प्रॉब्लम आ गई, कोई आपने काम किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ छोटा मोटा फॉल्ट रह गया, तो एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है। हिट एंड ट्रायल करके, क्रिएटिव वर्क करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। अब देखिए, हम लोग जब भी कोई छोटा मोटा कुछ भी काम करते हैं और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है ना, सेटिस्फेक्शन कह लीजिए उसको, सेल्फ एस्टीम कह लीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, ये जो हमारी इनर क्वालिटीज़ हैं ये काफ़ी डेवलप होती हैं, ठीक है। तो इन सब को करने में वर्क एजुकेशन हमारी हेल्प करता है। It develops a deeper comprehension for the environment and sagacity of belonging, responsibility. सोसाइटी से कनेक्टेड रहना पड़ता है ना। कनेक्टेड कैसे रहेंगे भाई, जब इन्वॉल्व होंगे, जब कुछ काम करेंगे तभी तो कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। डेवलप रेवरेंस फॉर मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब जो भी हम लोग हाथ से काम करते हैं उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे दिलों में, ठीक है। तो मैनुअल वर्कर्स जो हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है। Work education focuses on teaching various socially desirable values such as self-reliance, helpfulness, cooperativeness, teamwork, determination, tolerance, etc. among people to ensure effective working. ठीक है? It develops suitable work habits and amounts among such as promptness, पंचुअलिटी। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि हमारे अंदर आ जानी चाहिए। ऑलराइट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं उनकी हेल्प से ये सारे हमें डेवलप होनी चाहिए चीज़ें, क्वालिटीज। इसके बाद डीपर एप्रीहेंशन फॉर द एनवायरनमेंट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अपनी सोसाइटी के साथ बिलोंगिंगनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। स्कूल आते हैं हमारे स्कूल के लिए, है ना। एंड कमिटमेंट टू द सोसाइटी टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। डेवलप अलर्टनेस, अलर्ट रहना चाहिए, ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी टू एंश्योर पीपल अबाउट द चेंजेस if made. Next, work education focuses on appreciating the efficacy of productive work and services to the community. Hence, utmost significance is to be given by the authority for effective execution of work education in Vidyalayas. ठीक है? Parents and people in society are concerned about the proper implementation of the work education in every Vidyalaya. Work education जो सब्जेक्ट है इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी हुई है बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन लिंक्स क्लासरूम लर्निंग टू द रियल वर्ल्ड। क्लासरूम में जो हम पढ़ते हैं उसको हम लोग रियल वर्ल्ड के साथ लिंक कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग जो हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं इस सब्जेक्ट में। वर्क एजुकेशन गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू परफॉर्म स्किल्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। मतलब आप सिर्फ पीसी पे काम नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ बुक से पढ़ के नोटबुक्स में लिख नहीं रहे हैं, आप अपने हाथों से उन प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप सॉफ्ट स्किल्स फॉर द बेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ गिफ्ट्स। ऑलराइट, इसके बाद इट गिव्स स्टूडेंट्स अ चांस टू वॉच प्रोफेशनल्स। ये इसके लिए एक्चुअली पहले हम लोग ना विजिट्स कराया करते थे प्लांट्स में, अभी तो ये कोविड सिनेरियो की वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है। It helps students associate with potential employers to broaden their network. वही जब विजिट होती थी तो ये सब हो पाता था। It leads to increased student enrollment in varied skills. बच्चों को, आप लोगों को पता चलता है कि अच्छा आप में ये भी स्किल है, ये भी स्किल है। जब प्रैक्टिस करते हैं, जब काम करते हैं, तभी तो पता चलता है ना। इसके बाद इंक्रीजेस स्टूडेंट मोटिवेशन टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड वर्किंग एरियाज, है ना।
It provides opportunities for individualized instruction to perform skill-based activities. Instruction से activity करना है, ठीक है. It gets the community involved by providing an array of exciting work. एक ही काम नहीं करेंगे हम लोग, array मतलब ग्रुप, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे और वो कॉन्टिन्यूसली आपकी पर्सनालिटी को, आपके नॉलेज को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. इट बिल्ड्स अ पूल ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू मेक द एम्पायर राइज. यहाँ पर एम्पायर क्या है? हमारा स्कूल, ठीक है. टीचर्स सॉफ्ट स्किल्स दैट हेल्प इन मेंटेनिंग पेशेंस व्हाइल वर्किंग. इट लोअर्स द रिक्रूटमेंट कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके जैसे लोग होंगे, आपके जैसे कैंडिडेट्स होंगे जिनमें कि बहुत सारे स्किल्स हैं, ठीक है. तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी एम्प्लॉयर्स की कम हो जाएंगी और साथ में आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा होंगी. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ वर्क एजुकेशन. द कॉम्पिटेंसीज टू बी डेवलप्ड इन वर्क एजुकेशन फील्ड शुड इंक्लूड नॉलेज. ऑफ कोर्स बिना नॉलेज के हवा में तीर तो नहीं चला सकते ना, नॉलेज तो होना ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, अभी तक जो भी आपको मैंने भी समझाया है आज की क्लास के जरिए, कितना आप समझ पाए हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग स्किल्स. वैल्यूज थ्रू नीड बेस्ड लाइफ एक्टिविटीज. देखिए एक्टिविटीज हम लोग जो भी करते हैं दो तरह की होती हैं, नीड बेस्ड है, ठीक है, और दूसरी जो है वो फन बेस्ड है. ऑलराइट, फन बेस्ड में तो आप लोग टीवी देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये सारी आपकी फन बेस्ड एक्टिविटीज हैं. नीड बेस्ड, घर साफ रखना है, अपनी बुक शेल्फ को क्लीन करके रखना है, कि अपना होमवर्क टाइमली पूरा करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी नीड बेस्ड एक्टिविटीज़, ठीक है. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वर्क एजुकेशन इन स्कूल्स. ये जो टॉपिक है ना, इसको देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आती जाएंगी. देखिए इंडिया में तो भाई वर्क एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे से है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है. वर्क एजुकेशन इज हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू डेवलप देमसेल्व्स एज सेल्फ सपोर्टिव. अपने आप को खुद ही आप सपोर्ट कर पाएंगे जब नॉलेज होगी, जब स्किल होगा तो किसी और की जरूरत ही नहीं है ना. प्रोडक्टिव सिटीजन. यहाँ पर ये कहा है कि भाई स्कूल के जो टीचर्स हैं, सभी टीचर्स वर्क एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, नोइंगली या अननोइंगली. अब वर्क एजुकेशन में देखिए फूड, हेल्थ, हाइजीन, ये तो आपको आपके सभी टीचर्स बताते हैं, है ना. ऐसा तो नहीं है कि ये आपको सिर्फ वर्क एजुकेशन टीचर बता रहा है, नहीं, ये तो हमें हमारे सभी सब्जेक्ट टीचर्स सभी लोग बताते ही रहते हैं, है ना. तो सभी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है. लेकिन जो इलेक्टिव एरिया है विच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है ये स्पेशलाइज्ड टीचर वही पढ़ाते हैं. और स्पेशलाइज्ड टीचर का नाम आप सब लोग जानते हैं, इट्स टीजीटी वर्क एजुकेशन. द स्कूल्स हैव अडॉप्टेड अ स्पेसिफिक सिलेबस है आप लोगों का, उसी सिलेबस को हम लोग फॉलो करें. तो बच्चों ये था आज का वर्क एजुकेशन का क्लास. इट वाज स्पेसिफिकली फॉर क्लासेस 6th and 7th. कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा. तो मिलते हैं एक और नई क्लास में. तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और घर से बाहर अभी मत निकलिए. ओके, टेक केयर, बाय.